हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो आई हुई है उसमें 40 नंबर समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जाता है और 80 नंबर सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो आज हम करेंगे समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है और इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ सरकार चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। कारण दिया है क्यों कर देना चाहती थी। क्योंकि खेती का क्षेत्रफल बढ़ने पर सरकार की आय में वृद्धि हो सकती थी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाली लगान उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत था और खेती के क्षेत्र पर बढ़ने से सरकार की आय में भी वृद्धि होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए किसने नियम बनाए थे। तो किसने नियम बनाए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। ब्रिटिश सरकार ने बेकार यानी कि प्रतिभूमि पड़ी भूमि के विकास में कई नियम बनाए। इस कानून के जरिए सरकार गैर खेतीहर ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंप देती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन दिया है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। कारण क्या दिया है, ब्रिटिश सरकार ने सत्याग्रहियों व आम लोगों का बहुत उत्पीड़न किया। तो ये दोनों सही हैं, अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध के लिए जगह जगह विरोध का प्रदर्शन, हड़तालें होने लगी थी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे थे और सरकारी इमारतों को नष्ट करने लगे थे। इसमें ब्रिटिश सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपना लिया था और इसी हिंसा को देख गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात 102 करोड़ से घटकर कितना करोड़ हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57 करोड़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ए है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि जगहों पर ले जाए गए, जिन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। सही है। भी देखते, इन्हें एक एग्रीमेंट अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। इसी एग्रीमेंट को मजदूर गिरमिट कहने लगे। और आगे देखते हैं क्या है। अंग्रेज इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। सी है, अंग्रेज इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और अवध के किसान नेता बाबा रामचंद भी गिरमिटिया मजदूर थे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। औपनिवेशिक भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था। तो ये किसे नियुक्त किया गया था, डायट्रिस बैंड्रिस को। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में
लिविंगस्टन नामक मिशनरी के खोज के लिए किसे भेजा गया था? तो ये किसे भेजा गया था? सर हेनरी मॉर्टन स्टैनली को भेजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी में अफ्रीका के चतुर्थांश दशक में रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी रोग का प्रसार किस में हुआ था? तो ये हुआ था मवेशियों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका के चतुर्थांश दशक में रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी रोग मवेशियों में हो गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने किस पूर्ववर्ती नाम को प्रतिस्थापित किया? तो ये किसे प्रतिस्थापित किया था? तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी को। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नात्सीवाद का प्रतीक चिन्ह था। नात्सीवाद का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे कोड दिया गया है, क्या दिया गया है? विकल्पों को सही कोड का चयन करना है। तो देख लेते हैं क्या सही है इसमें। तीस जनवरी 1993 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया था। सही है ये। और दूसरा, यह प्रतिनिधिमंडल में दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली पद था। गलत है। और तीसरा है, 28 जनवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश फायर डिग्री पारित हुआ था। तो सही है। और चौथा, अग्नि अध्यादेश के द्वारा अभिव्यक्ति, सभा एवं प्रेस जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो गलत हो जाएगा ये। और पांचवा, इस दौरान कम्युनिस्टों को कंस्ट्रक्शन कैंपों बंदी गृह से आज़ाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिए हैं, मशीन उद्योगों के युग के पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का दबदबा था। सही है। कथन सही है। कारण है, भारत में पैदा होने वाला कपास मोटे किस्म का था। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल एक होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी और खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार किस बंदरगाह में होता था? किस बंदरगाह में होता था? तो सूरत में होता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में मालिकों के विरुद्ध हुए मजदूर हड़ताल के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें पूछा है क्या सही नहीं है। पहला है, कपड़ा उद्योग में हड़ताल 1896-97 तो सही है। और दूसरा, धातु उद्योग में हड़ताल 1904 में। ये गलत हो जाएगा। तो इसमें मतलब पूछा है क्या सही नहीं है, तो केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1898 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपनी रचना एडेजेस 1508 में लिखा था कि किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच सकती हैं? हो सकता है कि जहां तहां एक आध जानने लायक चीज़ें भी बताएं, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है। तो ये किसने लिखा था? तो इसे लिखा था इरेस्मस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और सही कोड का उत्तर चुनना है। तो इसको मिला लेते हैं। पहले क्या होगा, आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक थे और जेम्स
लॉकिंगटन प्रकाशक थे और लुई सेबेस्तिये मर्सिये ये थे उपन्यासकार और थॉमस वुड मैकेनिक थे। तो ये 1 का थर्ड 2 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस का संविधान का प्रारूप कब बना था? फ्रांस का संविधान का प्रारूप कब बना था? तो 1791 में बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। मतलब कौन सा गलत है। पहला है 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रुसिया एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पास किया था। सही है ये। और बी है फ्रांस में लोग राजनीतिक क्लबों में एकत्रित होकर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। तो ये भी सही है। चौथा है जैकोबिनों का टाइद कहा जाता था। और डी है लुई 16वें को न्यायालय ने मौत की सज़ा सुनाई थी। तो ये भी सही है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का युद्ध कब से कब तक था? फ्रांस में आतंक का युद्ध कब से कब तक था? तो ये था 1793 से 1794 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में आतंक का युग कब से कब तक था? फ्रांस में आतंक का युग कब से कब तक था? तो ये था 1793 से 1794 तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्य वैसे नहीं थे जैसे आज के मानचित्र में दिखाई देते हैं। कारण क्या दिया? ये अनेक छोटे छोटे कबीलाई राज्यों भाषा एवं वर्ग समूह में बटे थे। तो दोनों सही हैं और इसका सही व्याख्या भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? तो कुलीन वर्ग थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ग सबसे बड़ा समूह था? तो कृषक का समूह जो था वो सबसे बड़ा समूह था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूफी विचारधारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए सूफी संत रहस्यवादी थे। बी इन्होंने केशवरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया था। और सी भक्ति संतों की तरह ये लोग भी काव्य रचना किया करते थे। और डी है ये तीनों कथन सत्य हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन सच सही हैं। नेक्स्ट है इसमें मिलाना है, सुमेलित करना है। तो नीचे कोड भी दिया गया है, तो इसका सुमेलित कर लेते हैं। BC का हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, और AD का हो जाएगा एनो डोमिनी, और BCE का हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, और CE का हो जाएगा कॉमन एरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन नगर लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और बी है दूसरा है यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः हीरे तराशने का कार्य किया जाता था। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाए केवल एक, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ तराशने का, यहाँ से एक इमारत, ऐसी कोई इमारत नहीं जहाँ हीरे तराशने का कार्य किया जाता था। तो ओनली 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी मिलाना है, नीचे कूट दिया गया है, सम्मिलित करना है। एक तरफ है अभिलेख और दूसरी तरफ प्राप्त स्थल, मतलब कहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
तो देख लेते हैं। तो इसका कलसी का हो जाएगा, कलसी का हो जाएगा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से मिला है। और गिरनार गुजरात से मिला है। और सुपारा, सुपारा कहाँ से मिला है? सुपारा महाराष्ट्र से मिला है, मॉस्की कर्नाटक से। तो ए का 2, बी का 1 का 2, बी का 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सुमेलित करना है, नीचे कूट दिया गया है तो इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। कुल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश से प्राप्त यहाँ स्थित है, स्थित था मतलब कुल्डी हवा। और चिरांद का हो जाएगा आधुनिक बिहार। और गुप्त कराल कहाँ था? गुप्त कराल था आंध्र प्रदेश में। और पय्यमपल्ली कश्मीर का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 का 3rd। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा कथन सही है? यहाँ पूछा है कौन सा विकल्प सही है। ए है काष्ठ की जगह लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग। बी है धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया। सी है फसलों की उपज बढ़ाई गई। और डी है सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। उत्तर वैदिक काल के ये जितने भी ऑप्शन है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अर्थशास्त्र में वर्णित सूत काटने और बुनने के नियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनको निरीक्षक नियुक्त कर सकता था? तो किनको नियुक्त कर सकता था, नीचे कूट दिया गया है। ए है विधवाओं को, बी है दूसरा है वृद्धावेश्याओं को, और तीसरा है अवकाश प्राप्त देवदासियों को, और चौथा है राजा की अवकाश प्राप्त दासियों या सेविकाओं को। तो यहाँ पूछा है अर्थशास्त्र, चाणक्य अर्थशास्त्र में वर्णित सूत काटने और बुनने के नियम के अंतर्गत किनको निरीक्षक नियुक्त कर सकता था? तो किनको नियुक्त कर सकता था यहाँ पूछा है। तो इन सभी को ये कर सकता था, सभी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में शामिल मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार किया था? तो किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था कैप्टन हॉटसन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? 1498 भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को द डिगामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिला? मिला था 1600 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है और सही कोड का आंसर देना है। तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। फैक्टर का हो जाएगा अंग्रेजी व्यापारी। वेयर हाउस का हो जाएगा जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, उसे वेयर हाउस कहते हैं। फरमान क्या था? फरमान जो था एक शाही आदेश था। और कठपुतली क्या था? जो व्यक्ति किसी और के सहारे पर चलता है, तो कहते नहीं है कि कठपुतली की तरह है, जहाँ घुमा तो वही घूम जाता है। तो जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे कठपुतली कहा जाता था। तो एक का दो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट्स ऑन द बंगान रेनेसा 1946 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं सुशोभन सरकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोट दिया गया है, इसमें पूछा है कौन विचार करें। सही पूछा है, कौन सा सही है? तो पहला है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो सही है ये। और दूसरा, यूरोप के राज्य अलग अलग धर्मों को महत्व देते थे। तो
भी सही है। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, तो भी सही है। और चौथा है, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, तो इसमें सभी सही हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था, तो कहाँ था, तो ये था बाल्कन में, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। एक तरफ गुण दिया है और दूसरी तरफ महत्व दिया है, इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है। टूटी हुई बेड़ियों आज़ादी मिलना, तो सही है। तलवार मुकाबले की तैयारी, ये भी सही है। उगते सूरज की किरणें शांति की चाह, ये नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी हो जाएगा। बलूत पत्तियों मुकुट बहादुरी का, ये भी सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर आप चैनल पर नहीं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और सब्जेक्ट भी करवाया जाएगा जो काफ़ी हेल्पफुल है। तो